हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज बेटू सो रहा था, अभी उठा नहीं है वो। और पता है आज क्या हुआ? आज हमारा अपना मतलब टाइसन जो है हमारे घर पे, हमारा पेट, वो गायब हो गया सुबह। मतलब सामने, घर के सामने ग्राउंड में पापा उसको घुमाने ले जाते हैं, और पता नहीं किसने क्या हरकत करी, मतलब उसका बेल्ट भी वहाँ से गायब है। तो पापा, हम लोग को सबको डाउट हुआ कि कोई इसको ले तो नहीं गया करके। फिर पापा और ये ढूंढने गए, और फिर काफ़ी देर बाद वो मिला। तो थोड़ा सा बेकार लग रहा था जब तक वो आया नहीं। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने कि बेटू सो रहा है और मतलब टाइम है तो थोड़ा सी पढ़ाई कर लें। तो तब मैं बैठ गई थी थोड़ा सा रिवीजन करने, और कोशिश करती हूँ कि एक बार जब बैठूँ तो एटलीस्ट पूरी एक यूनिट, जो छोटी से छोटी यूनिट रहती है, जब मुझे 15 से 20 मिनट मिलते हैं तो मैं सबसे छोटी यूनिट उठाती हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, और उसको पढ़ लेती हूँ एक बार पूरा। अगर टाइम ज़्यादा है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, रुक रुक कर पढ़ती हूँ, आराम से, इत्मीनान से। और अगर टाइम कम है तो उसको एक बार पूरा रीड कर लेती हूँ कि बस रिवाइज़ हो जाए पूरा, है ना। तो जैसे सुबह मैंने सीडीपी की एक यूनिट उठाई थी, पूरी तो नहीं बट ऑलमोस्ट 50% रिवाइज़ कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठी थी, 20 मिनट के लिए बैठी थी। और ठीक है यार, मतलब देखो पता है, यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशन वाले, और वो 40-20 रूल वाले, 20-10 रूल वाले। तो वो मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कभी भी 6 घंटे 7 घंटे का टारगेट लेके मत बैठा करो। एक बार जब आप बैठते हो तो आप 20 मिनट 40 मिनट, आपकी जितनी कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ की, अब जो हम लोग हाउसवाइफ लोग हैं, इनके अपने अपन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता ना कि आप ये सोचो कि आप तब पढ़ोगे जब आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मतलब दिन के, रात के टाइम पे पॉसिबल है, सुबह के टाइम पे पॉसिबल है, लेकिन आपका सुबह, अगर आप सोचो कि सुबह के 8-9 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक आपको कोई ऐसा टाइम मिल जाए जब आप ये सोचो कि 2-3 घंटे है मेरे पास, तब मैं बैठूंगी पढ़ने, तो ऐसे में तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये अपन लोगों के लिए बेस्ट होता है कि जब भी आपके पास 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट हो, आप बैठ जाओ कोई से भी बुक लेकर के, कोई सा भी टॉपिक लेके। हाँ, आप वो एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि आपको जब भी आप बैठोगे तो आपको पढ़ना क्या है ना। तो बस मेरा यही अड्डा रहता है, मतलब वहाँ से जब भी फ्री होती हूँ किचन से यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। वेटू पीछे पीछे आ जाते हैं, मतलब मैं आई और वेटू पीछे से आ गया। तो भैया भी यहाँ खेल रहा था, बैठा हुआ था, और ये काउच के ऊपर ये झूला झूलता है, यहाँ पे एक सीट डाल दी है इसके लिए। यहाँ पे भैया रोल ओवर खेलते हैं, और यहीं उसका ज़्यादातर यहाँ रखती हूँ मैं, क्योंकि पता है वहाँ बेडरूम में खेलता है फिर ना, तो वहाँ से बेड से गिर जाता है रोल ओवर करते करते। तो इसलिए फिर यहीं बैठाल के रखती हूँ पढ़ते टाइम, कि सामने रहता है, कुछ होता है सडनली तो कम से कम पकड़ तो पाते हैं अपन, नहीं तो फिर चोट लगती है, बहुत बेकार लगता है। और आज पता है, आज बहुत रोया था सुबह दवाई पीने में। इतना ज़्यादा रो रहा था, मतलब मैं रोने लगी थी यार, बहुत मतलब लिटरली भगवान करे इसको अब दवाई ना पिलाना पड़े और ये बड़ा हो जाए। बुखार आ रहा था, दवाई पिलाना बहुत ज़रूरी था, और ये पीता नहीं है दवाई, पता है। बहुत मुश्किल से दवाई इसके अंदर गई है, हम लोग मतलब 3-3 लोग पकड़ के इसको दवाई पिला रहे थे, तब इसने ज़बरदस्ती दवाई इसके अंदर डाली है। बहुत देर तक मुंह में रोक के रख रहा था, पता है, और जैसे ही सब छोड़ते बाहर फेंक देता था। चलो ठीक है, वैसे आज काफ़ी हद तक ठीक है भैया। मतलब एनर्जी तो उसकी डाउन है, बाकी ठीक है, मतलब पहले के 2 दिनों की अपेक्षा आज ठीक है, और जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा लगेगा। आज आज ही मैंने थोड़ा पढ़ाई की है, पता है, 1 से 2 दिन मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि ये ठीक नहीं था तो मन नहीं लग रहा था मेरा पढ़ने में। और सच में बच्चों को कुछ होता है तो माँ की जान जाती है यार, मतलब ये बात मजाक लगती है लेकिन जब खुद पे आती है तभी पता चलता है। तो आज थोड़ा सा एक्टिव है, अच्छा लग रहा है। आज का मौसम भी ऐसा ही है। देखो ये मेरी रिवीजन कॉपी है, इस पे देखो मैंने मतलब एक फ़ाइनल नोटबुक तो आपके पास है ही, आप जब आप रिवाइज़ करते हो, मैंने कई बार बोला आप एक एक्स्ट्रा कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो आप उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, आप उसको हल्का फुल्का नोट डाउन करते जाया करो। तो अभी पता बेटू सो गया था दोपहर में, तो फिर इसको सुलाने के बाद मैं यहाँ आकर बैठी थी। जो बेटू के सारे खिलौने यहाँ पड़े हुए हैं, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता, बहुत तेज़ बारिश, मतलब तो सुबह तक इतनी गर्मी थी, और फिर सडनली मतलब 1-2 बजे से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर जहाँ मैं छोड़ के गई थी वहीं से मैंने कंटिन्यू किया था,
तो थोड़ा सा संचार पढ़ा था आज, काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं था यार। वो पता है डेफिनेशन किसी को याद नहीं होती यार, पता है। आप लोग पूछते हो कैसे क्या याद करें, नहीं होती यार, मुझे भी याद नहीं होती, पता है। उसको ना बस बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं नज़रों के सामने से, तो ही वो याद होती है। कुछ डेफिनेशन है जो आपको थोड़ा सी याद हो जाएंगी, है ना, जो कि आपकी नज़रों से बार बार सामने गई होंगी। जैसे PYQ, जो लोग PYQ बार बार देखते तो PYQ के क्वेश्चन उनको एकदम याद हो गए होंगे। मतलब देखते साथ आप पकड़ लेते हो कि ये क्वेश्चन PYQ का है। परिभाषा याद करना, पता है, मतलब बहुत आसान भी नहीं रहता, क्योंकि परिभाषा ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसके पीछे कोई स्टोरी होती ही नहीं है। मतलब किसी ने भी कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो उसने तो पूरा थ्योरी, पूरा मतलब उसने बहुत डीप स्टडी की, तब जा कर के उस टॉपिक के ऊपर एक डेफिनेशन दे दी 2 लाइन में कि आप इसको समझो और आप इससे निपटो। तो क्या होता है, जब जैसे अपन सिद्धांत पढ़ते हैं, किसी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो अपन पूरा उसका एक डिटेल पढ़ते हैं ना, 2-3 पेज में आपकी थ्योरी रहती है, उसका एक शॉर्ट आपको पता चल जाता है 10-15 पॉइंट में कि हाँ आपने कुछ 5-6 पॉइंट याद कर लिए तो आप पूरा सिद्धांत बता सकते हो। लेकिन डेफिनेशन ऐसी चीज़ होती है ना कि आप 2-4 कीवर्ड निकाल के ही आप उसको थोड़ा सा ब्रेन में अपने याद कर सकते हो, बाकी उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि परिभाषा आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो यही एक तरीका है कि आप मतलब जब भी आपका मन करे, जैसे आज आपका मन कर रहा है, जैसे मेरा था, मैंने सुबह का उसकी कॉपी उठाई थी मैनेजमेंट की और संचार वाला टॉपिक सामने आ गया, मैंने बोला चलो पढ़ लेते हैं यार, वो पढ़ लिया। फिर ऐसी कभी समूह उठाया, समूह की परिभाषा पढ़ ली, कभी कुछ उठाया, कुछ की पढ़ ली। जैसे संगठन की परिभाषा मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ी, और बहुत दिनों से नहीं पढ़ी, ना उसके सिद्धांत पढ़े, ना उसके मॉडल्स पढ़े, ना उसकी परिभाषा पढ़ी, मतलब बहुत दिनों से मैंने नहीं पढ़ा उसको। तो ऐसे ही होता है, पता है, कुछ कुछ टॉपिक पे अपना इंटरेस्ट नहीं आता ना, तो अपन उसको पढ़ते भी नहीं हैं और छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके कैसे भी ना, जब मन लगा करता है ना, तब पढ़ लिया करो। मेरे लिए पता है कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब सच में मुझे वॉइस ओवर करने के लिए मुझे सुबह से कई बार रात तक का वेट करना पड़ता है कि रात में जब सब सो जाएंगे, बेटू सो जाएगा, तब जाके मैं वॉइस ओवर करूँगी। क्योंकि घर में जगह तो बहुत सारी है, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे 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 डुक्कू आता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मतलब एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होता। कई बार सच में इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर हो पाता है, कंटिन्यू कंटिन्यू बोलता है, मतलब लिटरली कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से पढ़ाई करना और फिर मिलते हैं कल, है ना। और कोशिश करना, देखो एक ही चीज़ बोलूँगी कि पढ़ाई रोज़ करा करो। जिससे 2 सब्जेक्ट होते हैं एक दिन में 2 लिया करो, जिससे 3 होते हैं 3 लिया करो। बहुत ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा आपको याद रहता भी नहीं है ना। आपकी सबके ब्रेन की कुछ लिमिटेड वो रहती है, पावर्स रहती है। आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप ज़्यादा पढ़ भी पाओगे। बट एकदम से आप एक ही दिन में 6-7 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ तो लोगे बट आपको याद कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करो 1-2 घंटे 3 घंटे, मतलब डेली 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 रहेगा तो वो आपका काफ़ी वर्थफुल रहेगा, है ना। इसकी बजाय कि आप सीधे एक दिन में 10 घंटे पढ़ लो और अगले फिर 2-4 दिन तक आप पढ़ो ना, या तो फिर अगले 2-4 दिन आप 1-1 घंटे पढ़ो, तो उससे बेटर आप डेली पढ़ो, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक में मैं जिसका भी टेस्ट दूं, है ना, और तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे 170 क्रॉस हों। अब देखो, बहुत मतलब मैं इस वीक में इस चीज़ को लेकर के सीरियस हूँ कि मुझे 170 क्रॉस करना है, क्योंकि पिछले 2-3-4 बार से मेरा 160 प्लस आ रहा है स्कोर। इस बार मैं 100% कोशिश करूँगी कि 170 क्रॉस हो जाए। देखते हैं, आई होप कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो, आप सब भी अपना अपना टारगेट बनाओ, उस पर काम करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, और कल मिलते हैं ब्लॉग में। तो मतलब इस चीज़ के लिए अगले हफ्ते मिलते हैं कि किसके नंबर कितने क्रॉस होते हैं। आप जो भी टारगेट बना रहे हो वो आप अपने पास रखो, या तो कमेंट में बताओ कि अगले वीक का आपका टारगेट कितना है, कि आपको कितने नंबर चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट वीक देखते हैं कि किसने अचीव किया, किसने नहीं किया, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।